प्रिय छात्र छात्राओं, जय माता दी। नदी तंत्रों के बारे में हम पढ़ रहे थे विस्तृत रूप से। अब इसमें हम पढ़े अगला जो नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा 7,700 नामचा बरवा शिखर है ना, वो 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर यानी यू टर्न करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में एक गोर्ज के माध्यम से, गोर्ज होता है गहरी खाई, सकरी खाई, भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय तंत्र का नाम याद है? मझोली द्वीप। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। पदार्थ बड़ी मात्रा में जम जाते हैं और इसके कारण मार्ग बदल लेती है, नदी बढ़ जाती है। इससे कारण नदी में सतह न वो बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है। तो ये थी उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ और नदी तंत्र। और अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा नदी में गिरने से पहले नदी जब विस्तृत क्षेत्र पर फैलती है और मुख्य पदार्थ जो बहाकर जमा कर देती है, उस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। बच्चों, पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। पहले पढ़ेंगे हम नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह एक गहरे गोर्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है और बाकी हम कल पढ़ाएंगे बच्चों। धन्यवाद।